बोर्ड सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो ओके, सो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.1 सबका कंप्लीट हो गया? होमवर्क दिया था मैंने, तुम लोगों ने देखो गूगल क्लासरूम में मैंने बताया था कि कैसे अपने गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट को सबमिट करोगे। किसी ने नहीं सबमिट किया है? क्यों? आज सब कुछ सबमिट कर दोगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। एक्सरसाइज 3. ओके सर। गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.1 में कोई प्रॉब्लम है? सर मेरा कंप्लीट हो क्या हो चुका गया? है कब का। हाँ तो सर सबमिट कर देना। जैसे मैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ तक ही आएगा ये पूरा, ठीक है? ओके सर। ओके, सो सर फर्स्ट से लेकर थर्ड चैप्टर तक आएगा सर? थर्ड चैप्टर तक, ओके। ठीक है? ओके मैं सर। हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल पूरा ना दूं, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल में आधा ही कर दूं, ठीक है? सर सेकंड PT1 एक्सरसाइज कब तक। से शुरू हो रहा है? 26 से टाइम हो रहा टेबल है ना? क्लास में क्या होगा ना? टाइम 26 से टेबल देखो स्टार्ट है। क्लास में क्या है। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 सबने कंप्लीट कर लिया है? यस सर। यस सर। सर मैथ्स में कहाँ नाउ तक आएगा? यस सर। मैं आज भेज दूंगा, ठीक है रक्षा? व्हाट्सएप पे मैं पूरा सिलेबस लिखकर भेज दूंगा कहाँ तक आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, सो एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। सो एक्सरसाइज 3.2 में बहुत बड़ा नहीं है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 जो है और भी इजी है, ठीक है? इसको हम लोग इजिली देख सकते हैं। सो एक्सरसाइज 3.2, सो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक्सटीरियर एंगल्स। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पहले ये हमको पहचानना होगा। एक्सटीरियर वर्ड का तो मतलब समझते हो बाहर, बट एक्सटीरियर एंगल जब हम क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन में डिस्कस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये नहीं कि जो एंगल बाहर है वही एक्सटीरियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर तो होगा वो एंगल, बट बाहर में जो भी एंगल बाहर है उसको हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे। एक्सटीरियर एंगल के कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग पहले देखते हैं एक्सटीरियर एंगल बनेगा कैसे। अब जैसे ये देखो, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में एक्सटीरियर ये भी है, बाहर में तो एंगल ये भी है ना, बाहर में एंगल ये भी है, बट ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। बाहर में तो है ये दोनों, ये सारे इंटीरियर एंगल हैं। ये एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल से बाहर है, तो एक्सटीरियर तो है, बट ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? एक्सटीरियर एंगल तुम किसी एक साइड को प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस करने का मतलब समझते हो ना, उसी साइड को आगे बढ़ाओ। ये इस साइड को आगे नहीं बढ़ाया गया, ये एक दूसरा लाइन सेगमेंट है। मैंने क्या बोला? ट्रायंगल के किसी भी साइड को आगे बढ़ाओगे तो जो बाहर में एंगल बन रहा होगा वही एक्सटीरियर एंगल है। अगर इस वाले साइड को इधर बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले साइड को अगर इधर बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले साइड को अगर इधर बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले साइड को अगर इधर बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आया ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल किधर होता है, कैसे पहचाने वो एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? पहचान सकते हो एक्सटीरियर एंगल? यस सर। ठीक है। यस सर। अब क्वाड्रिलेटरल में देखो, क्वाड्रिलेटरल में देखो, जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब हमको इसमें अगर तुम देखो, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला? एक्सटीरियर एंगल हमेशा उस पॉलीगन के एक साइड को प्रोड्यूस या एक्सटेंड, मतलब बाहर खींचने पर बाहर में जो एंगल बन रहा होगा
वो ही एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर नहीं है, क्यों? ये किसी भी साइड को, ये किस साइड को प्रोड्यूस करने से बना है, बोल सकते हो क्या? नहीं ना, ये किसी भी साइड को प्रोड्यूस करने से नहीं बना है। नो सर। हाँ, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा? अब तुम देखो साइड के कौन कौन है, 1 2 3 4, ये मेरे साइड है, तो इनको प्रोड्यूस करने से जो एंगल बनेगा वो मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो तुम देखो, मान लो इस वाले साइड, ए नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, तो मान लो इस वाले ए बी को मैं बी से प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसको मैं ही आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मैं मान लो सी डी को डी से आगे बढ़ा रहा हूं, देखो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे बाहर में कौन एंगल बना, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। लेकिन अगर यहां से मान लो एक ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट है कि एक्सटीरियर एंगल कैसे पहचानते हैं? सबको समझ में आया एक्सटीरियर एंगल क्या? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो Yes, sir. ये किसी भी पॉलीगन के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा बाहर वाला एंगल होगा, बट ये एंगल कैसे बन रहा होगा? उस पॉलीगन के एक साइड को प्रोड्यूस करने से बन रहा होगा, यानी कि साइड को ही जब हम आगे बाहर की ओर बढ़ाएंगे, तब जो बाहर में एंगल बनेगा वो एंगल मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। नाउ अब हम आते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पे। एक्सटीरियर एंगल का एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, क्या है वो देखो। अच्छा, एक पॉलीगन में कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे बता सकते हो? एक पॉलीगन में कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? एक पॉलीगन में कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं? ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। सर 3। तो मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है। ओके, सो देखो ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 4। अब यहां पे एक कंफ्यूजन होता है कभी कभी, मैं फिर से ट्रायंगल को ड्रॉ करके तुमको दिखा रहा हूं। इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, 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 और इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर। अब तुम अगर काउंट करोगे तो 6 दिख रहे हैं, बट ये 6 नहीं है, 3 ही। क्यों 3 है? क्योंकि तुम देखो ये दोनों एंगल बराबर होगा। कोई मुझे बता सकता है ये दोनों एंगल क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। सो इसीलिए ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो हम इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट करेंगे। इसी तरह ये दोनों एंगल भी बराबर है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वी विल काउंट ओनली 1। इन दोनों का भी वैल्यू बराबर होगा, तो हम इसमें से एक ही को काउंट करेंगे। तो तुम देखो एक्चुअल में है कितने? 6 तो है, बट 6 में पेयर बन रहा है इक्वल एंगल का, तो इसीलिए जो है 3 ही हम बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल में भी देखते हो तो क्वाड्रिलेटरल में भी तुमको दिखेंगे 8, बट है 4। तुम देखो इसको प्रोड्यूस किए तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसको प्रोड्यूस किए तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा साइड और जो साइड लाइन को प्रोड्यूस किया उसके बीच में बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। क्यों? ये तो प्रोड्यूस किए हुए साइड से बन रहा है ना। एक्सटीरियर एंगल देखो एक प्रोड्यूस किए हुए साइड और एक साइड से बनता है, ठीक है। फिर ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इसको प्रोड्यूस करेगा तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसमें देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है,
ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर, तो हैं कितने एक्सटीरियर एंगल? हैं तो 4 ही ना। यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि आखिर ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इनका सम क्या होगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हम लोग अभी स्टडी करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखें, तो एक एक करके आते हैं, ट्रायंगल पे आते हैं। पहले ट्रायंगल में आते हैं, तो हम लोग 3 ही एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे जो मेन है। इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको नहीं प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? दोनों सेम ही होगा। इसी तरह इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्यों? दोनों सेम ही बनेगा। इसी तरह इसको प्रोड्यूस करते हैं इधर, तो देखो 3 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसका नाम देते हैं 1 2 3। इंटीरियर एंगल कौन कौन है? 4 5 6, 4 5 6 इंटीरियर एंगल है। अब तुम ये देखो कि यस सर। 2 और 5 में क्या 2 और 5 में क्या रिलेशन है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, क्यों लीनियर पेयर है? क्योंकि ये देखो एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल को 2 एंगल में डिवाइड किया गया है, तो जब भी एक स्ट्रेट एंगल को 2 एंगल में डिवाइड करेंगे तो जो 2 एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्या होता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर में जो 2 एंगल, पेयर वर्ड है ना, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक राइट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमको पता क्या करना है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एम है। इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका वैल्यू हमको पता करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सबको उसके इंटीरियर एंगल से कनेक्ट कर रहे हैं। 2 प्लस 5, एंगल 2 प्लस 5 कितना होता है? 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। इसी तरह एंगल 1 प्लस 6, इसका सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस 6 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। 180। सेम रीजन, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। इसी तरह एंगल 3 और 4 का सम भी कितना होगा? 180। सेम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। क्यों? ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है और 2 एंगल है, तो इसलिए हम इनको लीनियर पेयर कर सकते हैं। लीनियर पेयर का मतलब है एक स्ट्रेट एंगल पे जब 2 एंगल बनेगा तो उन दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो ये एक स्ट्रेट एंगल पे 2 एंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब 180 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, अब तुम देखो तुम्हारा एम क्या है? हमको इन सब का सम पता करना है ना। 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका सम हमको पता करना है। ठीक है सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, सो इसका मतलब है हमको पता करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3, इसका वैल्यू पता करना है। तो तुम देखो क्या करोगे, तुम एंगल 2 का वैल्यू निकाल लो, एंगल 1 का वैल्यू निकाल लो और एंगल 3 का वैल्यू निकाल लो। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आएगा? एंगल 2 का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 5 होगा। ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं आया? एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 5 होगा। यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरह एंगल 1 का वैल्यू निकालो। एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 6, प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस एंगल 6 बन जाएगा। इसी तरह एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 4। तो हमने एंगल 1,
2 और 3 इसका वैल्यू निकाल लिया, तो अब तीनों को जोड़ देते हैं तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो तीनों को हम लोग अब जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 5 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 6 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 4। अब कितने 180 हैं? 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 540 माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, कॉमन ले लो माइनस, तो सब प्लस में चले जाएंगे। ये लाइन सबको समझ में आया? यस सर। ओके, अब तुम देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो इन तीनों का सम कितना होता है? पढ़ा है ना हम लोगों ने? 180। सर एक बार और समझा दीजिए। 540, हाँ मैं समझा दे रहा हूं युवराज, माइनस 180, तो 540 में से 180 जाएगा तो कितना होगा 360 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो जो होगा किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। हमेशा इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। फिर से एक बात देख लो, हमारा एम क्या है? हमारा एम है एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन में बन रहा है तो उसका सम क्या होगा, ये हमारा एम है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है इसका सम क्या होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको एक्सटीरियर एंगल 1 2 और 3 ये बन रहा है ना, इसका तीनों का सम हमको पता करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके बगल में इंटीरियर एंगल भी है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर इन दोनों का हम सम पता करेंगे। तो साफ दिख रहा है ये लीनियर पेयर है। क्यों लीनियर पेयर है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बना हुआ है, तो दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस 4 इसका सम भी 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 6 इसका सम भी 180 डिग्री। युवराज समझ में आया? यस सर। अब तुम्हारा एम तो इन तीनों का सम पता करना है ना, तो हमने क्या किया, इसमें से इन तीनों का वैल्यू पता कर लिया। एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 5 होगा। एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 6 होगा, है ना। एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा? प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 में, माइनस एंगल 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो जानते हो ना। इसी तरह एंगल 3 से निकालो, एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा? तो प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस एंगल 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 4। अब तुमको सम चाहिए तो हम इन तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, यस तो सर। ये भी तीनों ऐड हो जाएगा। तो यही हमने किया, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 का वैल्यू पुट कर दिया, एंगल 2 का वैल्यू पुट कर दिया, एंगल 3 का वैल्यू पुट कर दिया, यही तीनों का सम है यहाँ पे, देखो है। यस सर। अब इसमें ऐड करो 180 180 180, तो कितना हो जाएगा 540। यस सर। और इसमें देखो, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इन तीनों में से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? एंगल प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 बचेगा, माइनस अगर हम बाहर निकाल लें तो। यस सर। अब ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल है ना, 456 इंटीरियर एंगल है ना, है युवराज? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, बोर्ड। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? नो सर। सर स्क्रीन दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। यस सर, अच्छा, क्लियर अभी नहीं। देखो, अभी देखो। सर अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है। यस सर, अच्छा, अभी भी एक मिनट, क्लियर नहीं। देखो सर अभी अभी ठीक भी, है? यस सर अब दिख रहा है। यस सर। यस सर दिख रहा है। अब दिख रहा है यस युवराज? सर। यस ओके, सर। तो अब तुम देखो,
यहां से हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा? प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, और ये तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। तो हमको पता है ना इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, युवराज? 180 सर। 180। तो हम इसके जगह पे 180 पुट कर सकते हैं ना? यस सर। तो 540 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब ये सिर्फ ट्रायंगल में नहीं, क्वाड्रिलेटरल ले लो, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, सब में एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है ये 360 डिग्री होता है। यस सर। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इसको तुम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हो? कोई बता सकता है कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होगा ये? मैंने तुमको बताया था, पहले क्या करो, तुम एक पेपर लो, पेपर पे ये सारे एक्सटीरियर एंगल बना लो। इसके बाद क्या करो, कॉम्पास लो, कॉम्पास लेकर सेम मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल का कट करो। कॉम्पास लो, यहां पे रखो, और एक मेजरमेंट इतना ही साइज का, इस कॉम्पास को चेंज नहीं करना है, यहां पे रखो, इधर भी कट करो, फिर यहां रखो, इधर भी कट करो। अब इसके बाद क्या करो, तुम सीजर से लेकर इस पेपर को कट कर लो। सीजर से लेकर इस वाले पोर्शन को बिल्कुल ऐसे ही कट कर सकते हो ना? कट कर सकते हो? यस सर। हाँ यार, यस सर, ठीक कर है। सकते इसी हैं। तरह इस वाले पोर्शन को भी कट कर लो, और इसके बाद इन सारे पोर्शन को एक जगह वर्टेक्स, ये वाले पॉइंट सबके जोड़ो, सबके ये वाले पॉइंट को जोड़ो। तो ये कैसा दिखेगा, मैं सिर्फ एक, जैसे ये वाला है ना, तो इसको हम ऐसे कट कर लिए, ये कट करके आ गया, फिर इसको हम जोड़ेंगे इसी के साथ में। तो ये यहां पर है, और ये ऐसे आया, इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ेंगे, तो ये देखो ये वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन देखो ये है। जब इसको हम जोड़ेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। तो सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360। तो तुम देखो ये वाला एंगल 3 था, ये वाला एंगल 1 था, और ये वाला एंगल 2 था। तो तुम देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हम बोल सकते हैं 360 डिग्री होगा। बोल सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो इसको, ये मैंने देखो इसके पहले भी तुम लोग को दो प्रोजेक्ट वर्क दिया है। क्या दिया है? प्रूफ करो कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय द सेम मेथड। फिर मैंने प्रूफ करने के लिए बोला है क्वाड्रिलेटरल में भी चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा बाय द सेम मेथड। अब जो है हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा, ये प्रूफ करो बाय द सेम मेथड। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं। एग्जाम के बाद मैं तुम लोग से मांगूंगा, तुमको अपने मैं प्रोजेक्ट डाल दूंगा गूगल क्लासरूम में, तुमको उसमें अपना प्रोजेक्ट दिखाना है, ठीक है? ओके सर। ओके, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल छोड़ो, मैंने बोला कि किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, किसी भी पॉलीगन में। तो मैं तुमको क्वाड्रिलेटरल छोड़कर पेंटागन में दिखा दे रहा हूं, ठीक है? एक पेंटागन ले लो, तो पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा? इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये, और इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बने? 1 2 3 4 5। पेंटागन है तो 5 एक्सटीरियर एंगल बनेगा। हमारा एम क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका वैल्यू पता करना, ठीक है?
तो हम क्या करेंगे, फिर से इंटीरियर एंगल इसमें लाएंगे, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10, तो तुम फिर से सेम रिलेशन देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 6 कितना होगा, बता सकते हो? 180। 180। सेम मेथड से, आवाज एक ही बच्चे का आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो? फिर एंगल 2 प्लस एंगल 7, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है सारे। एंगल 3 प्लस एंगल 8, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 9, 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 10, 180 डिग्री, है ना। अब तुम क्या करोगे, तुमको तो इसका सम निकालना है, तो सबका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो एंगल 1 का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 6, 180 डिग्री माइनस एंगल 6। एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, तो एंगल 2 का वैल्यू प्लस एंगल 7 उधर जाएगा तो माइनस एंगल 7, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 7। एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा, सो एंगल 3 का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 8, सो 180 डिग्री माइनस एंगल 8। एंगल 4 का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 4 का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 9, माइनस एंगल 9। एंड एंगल 5 का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 10। अब इन सब का सम हम कर देते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो सबका सम कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। सो इसका वैल्यू हो जाएगा एंगल 1 180 डिग्री माइनस एंगल 6 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 7 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 8 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 9 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 10। यहां तक सबको समझ में आया मैंने जो लिखा है? यहां तक में कोई डाउट है? नो किसी सर। को कोई डाउट? नो सर। अब कितने 180 हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 18 5 जा 90, सो 900 हो जाएगा। और माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8 माइनस एंगल 9 माइनस एंगल 10, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10। और ये क्या है बताओ, ये फिगर में देखो, एंगल 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये इंटीरियर एंगल का सम है ना। तो एक पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, बताया गया है ना, 540। 540। क्या था फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही था ना एक पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम। तो यहां n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, 5। 5, तो 5 पुट कर दो, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इसका मतलब 3 इंटू 180 डिग्री, इसका मतलब 540। तो हमको पता है ना कि इंटीरियर एंगल का सम जो है पॉलीगन में 540 डिग्री होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 900 माइनस 540। तो 900 माइनस 540 कितना होगा, चेक करो, 360 डिग्री आ रहा है। यस सर। तो फिर से क्या कंक्लूजन निकला, तो तुम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, ट्रायंगल में भी एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, पेंटागन में भी हमने देख लिया एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में भी खुद से चेक कर सकते हो, जो बाहर वाला एंगल है 4 एंगल, उसको जोड़ने पे कितना आएगा, सॉरी, ओके, जो बाहर वाला एंगल है उसको जोड़ने पे कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। हेक्सागन ले लो, हेक्सागन में भी बाहर वाले एंगल को जोड़ोगे तो 360 डिग्री ही आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है किसी भी पॉलीगन के लिए ट्रू है। इन अ पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बुक निकालो सबको ही, बुक में निकालो, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 निकालो।
पेज नंबर 43 सबने निकाल लिया? Yes, sir. उसमें देखो डू दिस है एक, पेज नंबर 43 में डू दिस वाला का आखिरी लाइन देखो, Yes, sir. डू दिस therefore the sum of measurement of external angle और exterior angle दोनों सेम है of any polygon is 360 डिग्री। ये यही बोल रहा है ना, किसी भी पॉलीगन में जो एक्सटर्नल एंगल है उसका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा, इसका यही मतलब है। Yes, sir. तो ये ध्यान रहेगा सबको, सबको ध्यान रहेगा ना? सबको ध्यान रहेगा। अब आते हैं इसके बेसिस पे जो है एक्सरसाइज 3.2 को करने के लिए। 3.2 तो अब चलो इसे एक कंक्लूजन और निकालते हैं। मान लो तुमको तो पता चल गया ना, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज 360 डिग्री, फिक्स है। अच्छा ये पॉलीगन, ये पेंटागन मेरा अगर रेगुलर पेंटागन होता तो इसका मतलब सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते, सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते। अगर ये रेगुलर पेंटागन होता तो इसके सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते या नहीं होते? होते। तो तुम देख लो कि अगर इंटीरियर एंगल बराबर होता तो इसका सारा एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होता। क्यों बराबर होता? तुम खुद चेक करो। एक्सटीरियर एंगल, एंगल 180 माइनस एंगल 6, एंगल 2 180 माइनस एंगल 7, तो एंगल 6 और एंगल 7 अगर बराबर है तो 180 में से अगर दो इक्वल चीज घटाएंगे तो हमको इक्वल चीज ही मिलेगा ना? Yes, sir. क्या? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और आ गई, अगर पॉलीगन मेरा रेगुलर है तो इंटीरियर एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। ये कंक्लूजन भी हम निकाल सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। मैं दोनों नोट को लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। पहला नोट है, नोट फर्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन is 360 degree and exterior angle of a regular polygon are equal. Exterior angles of a regular polygon are equal. ये भी, अब तुम ये देखो कि अगर रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा तो एक एंगल का वैल्यू कितना होगा? अगर ये मेरा रेगुलर ट्रायंगल है तो इसका वैल्यू कितना होगा? कोई बता सकता है इसका वैल्यू कितना होगा? तुम देखो इन तीनों का सम मिला के 360 डिग्री है, तीनों बराबर है, यानी कि 360 डिग्री को हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। Yes, नहीं, sir. तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री ना। तो तीनों अगर इक्वल है तो हमको 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 3 पार्ट में, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का सम जो है रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होगा? 120 डिग्री। अब इसी तरह तुम पेंटागन में भी ले लो, पेंटागन में भी ले लो इस चीज को। पेंटागन में भी सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं, तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं और सबका सम 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 5 पार्ट में, यानी 360 हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सिर्फ रेगुलर पेंटागन में, पेंटागन में नहीं। पेंटागन में सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर नहीं हो सकता, बट रेगुलर पेंटागन में सारे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे और सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर है ना? तो 360 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 से 1 जा एंड 5, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होगा वो 72 डिग्री होगा।
हेक्सागन में हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? 60। हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा रेगुलर हेक्सागन में? 60 डिग्री होगा। 360 को हम 60 से डिवाइड कर दे तो 60 डिग्री, 360 को 66 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी है ना? 60। हाँ, तो अब अपने एक्सरसाइज में आओ, देखो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज छोटा है। सेकंड एक्सरसाइज क्या है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल में सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं ना। तुम्हारा ये क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है। अपने अब जो भी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है उससे इसको कोरिलेट करो। ये x है, ये 125 है, ये 125 है। तो तुम देखो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 360 होगा ना। तो 360 होगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी तरह दूसरा, अच्छा ये वाला नोटेशन तुम लोग को पता है? अगर ऐसे एंगल के बीच में दिया रहता है इसका मतलब क्या है, ये तुम लोग को पता है? इसका क्या मतलब है? इसका 90 डिग्री। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये राइट एंगल का नोटेशन है। किसी भी एंगल में अगर ऐसे दे दिया ना एंगल पर, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ध्यान रखना इसको। तुम्हारे देखो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। यस सर। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर अगर मैं बस ये बता दे रहा हूं, यहाँ ये देखो ये 90 है ना, ये 90 का नोटेशन है। तो तुम देखो ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। बस एक मिनट रखा, 70 और x। तो अगेन इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सेकेंड भी इजी है। ओके हाँ बोलो रक्षा, क्या क्वेश्चन है, पूछो। सर अगर एक कोई नॉर्मल पॉलीगन हो तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको तब इंटीरियर एंगल पता करना पड़ेगा। हम इन जनरल नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल हमेशा वेरी करेगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल भी हर बार चेंज होता रहेगा ना। यस सर। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर इन जनरल लाइक हमने रेगुलर पॉलीगन में जैसे बोल दिया ना कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, वो हम बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन में, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन हो गया तो सारे इंटीरियर एंगल फिक्स हो गए, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल भी फिक्स हो गया, तो उस केस में हम बता सकते हैं। बट एक नॉर्मल रेगुलर नहीं है, सिर्फ पॉलीगन है, तो उस केस में हम नहीं बता सकते कि एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा। हम सम बता सकते हैं बट एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू नहीं बता सकते। वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा सॉल्यूशन। ठीक है? यस सर। हाँ, और कोई डाउट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सबका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आओ सब। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड 15 साइड। बन जाएगा ये रेगुलर पॉलीगन। देखो यहाँ वर्ड यूज किया, रेगुलर पॉलीगन में एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कितने साइड है? 9 साइड है, तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 9, और 9 के 9 इक्वल होंगे, तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा। 40 डिग्री। पता 40 डिग्री। इसी तरह एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 15 साइड है, तो हमको पता करना है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा। ये भी सॉल्व हो जाएगा सबसे। यस सर। 94 डिग्री। हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। अब बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 24 है।
तो कितने साइड थे? तुम देखो, बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर एंगल का, एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 24 डिग्री दे रखा है, तो बोल रहा है कि कितने साइड थे। तो मान लेते हैं n साइड है, यानी 360 डिग्री को n से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 24 डिग्री। इसका मतलब यही है ना? ये समझ में आया? मैंने जो लिखा, तो तुमको n का वैल्यू निकालना है, तो तुम क्या करो, n इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। अब ये सिंपल इक्वेशन है ना, तो 24 को इधर लेते आते हैं तो n का वैल्यू निकल जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24, तो कितना आ जाएगा? 12 2 जा 12 3 जा 2, यानी कि एक कितने नंबर ऑफ साइड होंगे उस रेगुलर पॉलीगन में? 15। समझ में आया सॉल्यूशन कैसे हुआ? यस सर। इसमें हमने किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन बन गया ना, है ना? ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? ये समझ में आया ना? इसमें हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है, ओके। एक सर आपका वीडियो पॉज हो गया। इस चैप्टर को सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कंप्लीट ही करते हैं। जिसका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है वो 22 डिग्री हो, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन बन सका है? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन दिख रहा है मुझे, नेटवर्क इशू लग रहा है। अभी ठीक है ना? अभी वीडियो ठीक है? आवाज नहीं आ रही है? नो सर, क्लियर नहीं आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नहीं आ रही। अभी देखो, आवाज है? यस सर। क्लियर नहीं है? आवाज देखो, मेरे ख्याल से ठीक है। आवाज ठीक है? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो है वो 22 डिग्री होगा? ऐसा कोई हो सकता है? तो कैसे पता करोगे? सेम मेथड से ना, मान लो अगर है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n 22 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 डिग्री है, तो 360 डिग्री को n से डिवाइड करेंगे तो 22 डिग्री आना चाहिए। यस सर। यस सर। तो n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब तुम देखो, क्या 360 डिग्री 22 से डिवाइड हो पाएगा पूरा का पूरा? नीचे में 11, यहाँ पे 180, 180 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना? नो सर। और किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में नहीं आता है, हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। 2 3 4 5 ऐसे आता है ना, तो ये वैल्यू तो वैलिड नहीं है नंबर ऑफ साइड के लिए। वैलिड है क्या? नो सर। इसका मतलब हमको ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं मिलेगा जिसके एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 22 डिग्री होगा। कैसे जस्टिफाई करोगे अपनी कॉपी में? समझ में आया? यस सर। हम n का वैल्यू निकालेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 22। अगर ये नेचुरल नंबर आ रहा है तो जस्टिफाइड है, तब होगा 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है? ओके, मेरे ख्याल से चलो क्लास खत्म करते हैं। वीडियो भी थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि रुक रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग एक्सरसाइज 3.2 खुद से ट्राई करना, एक ही 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट होगा तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
यस सर। ओके सर। सर लीव हो जाऊं?